बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इसराइल की जानिब से कतर में फ़ज़ाई हमले के ख़िलाफ़ मुस्लिम मुल्कों में शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। कतर ने दो टोक अल्फाज में इसराइल के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है और सियोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाने का उन्होंने मुतालबा किया है। OIC और अरब मुल्कों की जानिब से कतर के साथ भरपूर यकजहती का इजहार हो रहा है और इसके साथ खड़े होने का दो टोक पैगाम भी दिया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर इस वक्त कतर में मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर ने दोहा का दौरा भी किया, जबकि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की भी कतर आमद मुतवक्के हैं। नाज़रीन, सऊदी वली अहद ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में ये वाज़ेह किया कि सियोनी दहशतगर्दी तमाम मुस्लिम मुल्कों के लिए खुला खतरा है, मुकाबला करने के लिए अमली इक़दाम करने होंगे। अमरीका की पुष्ट पनाही ने इसराइल को बेलगाम दरिंदा बना दिया। अमरीकी थिंक टैंक्स के मुताबिक हमास का आखिरी ठिकाना तुर्किया है, जो इसराइल का अगला निशाना हो सकता है और तुर्की की नेटो रुकनियत उसे इसराइली हमले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगी। नाज़रीन, 3 हफ्तों में अब तक इसराइल कतर समेत 7 इस्लामी मुल्कों पर हमले कर चुका है, मगर मुस्लिम मुल्कों की जानिब से सिर्फ बयानबाजी ही सामने आई है। अब तक इसराइल के खिलाफ कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार किया है कि कोई मुल्क खुश फहमी में ना रहे, आज गजा तो कल सब की बारी आएगी। दूसरी पाकिस्तान ने अलजायर और सोमालिया के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की है। इसी मामले से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और आज पैनल का हिस्सा हैं शकील अंजुम साहब। आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। फैसल साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये जो इसराइली दहशत गर्दी है, मुस्लिम ममालिक सोचते तो बहुत हैं, इत्तेहाद की बातें भी बहुत करते हैं, जो हमने पहले भी फ़लस्तीन के मामले पर भी देखा, लेकिन कोई अमली कदम उस तरह से जिसको कहा जाए कि कोई ठोस कदम नहीं उठा सके। तो आपको लगता है कि अब मुस्लिम मुल्कों का इसराइली दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए जो अमली इक़दाम उठाने का अज़्म है, तो क्या मुत्तहिद हो पाएंगे ये मुस्लिम ममालिक, कोई इसराइल के ख़िलाफ़ अमली कदम उठा पाएंगे? ये हमारी और आपकी जो है ना ख्वाहिश तो हो सकती है, और ख्वाहिश है भी, और अभी से नहीं है, कई अशरों से ख्वाहिश है, और सिर्फ इसलिए ख्वाहिश नहीं है बल्कि मुस्लिम पावर, मुस्लिम ममालिक जो हैं वो एक जो है कुव्वत बन जाए। लेकिन ये सिर्फ ख्वाहिश ही है हमारी, इस पर अमली तौर पे तो मुमकिन नज़र नहीं आता कि कोई मुस्तकबिल में भी इस पर जो है अमल हो सकेगा। जो इसराइल तो चले एक बहुत दूर की बात है ना, कि उसके साथ जो है वो अमेरिका की सपोर्ट है और दुनिया भर की जो कारोबारी माफियाज हैं उनकी जो है वो सपोर्ट है। ये मुस्लिम ममालिक तो जो कश्मीर के मामले में भी खुलकर पाकिस्तान के साथ जो है वो कभी खड़े नहीं हुए, तो इसराइल के साथ कैसे खड़े होंगे? अब खड़े क्यों नहीं हुए, इस पर डिबेट करनी चाहिए। देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तानी वाहिद मुल्क रह गया दुनिया के अंदर जहाँ मुस्लिम उम्मा का चूरन बिकता है। दुनिया ने इस चूरन को ना बेचना जो है ना वो छोड़ दिया। लेकिन इसराइल का मामला दूसरा है, उसको आप देखें मुस्लिम और गैर मुस्लिम से हटके भी देखें, वहाँ इंसानियत के साथ जो है ना वो जुल्म हो रहा है। फ़लस्तीन पे जिस तरीके से इसराइल ने बर्बरियत की हुई है, उसका तो मज़हब से भी कोई ताल्लुक नहीं है ना। यही कि अमेरिका में, यूरोप में जिन लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, आम इंसान जो है वो जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं, वो जुल्म को जो है ना वो जुल्म कह रहे हैं। वो अमेरिका पे और यूरोपीय अपनी हुकूमतों पे दबाव डाल रहे हैं कि आप इसराइल की जो इतनी खुली आप हिमायत करते हो, इस हिमायत को जो है बंद कर दो। लेकिन अगर आपको कोई आवाज़ नहीं मिलेगी तो जिन आप इस्लामी ममालिक की बात कर रही हैं, इन्हीं ममालिक में जो है ये आवाज़ नहीं मिलेगी। चले पाकिस्तान में तो लोग फिर भी आम आदमी जो है बात कर लेता है, यहाँ तो आप ये लोग तो जो ये आपके ममालिक हैं, मुस्लिम उम्मा के अक्सरियती ममालिक हैं, वहाँ तो इस बात की भी आम आदमी को भी इजाज़त नहीं है कि वो जो इसराइल के ख़िलाफ़ जो है ना वो बात कर ले। ये अब इसको भी आप मज़हब से हट के देखें ना, छोड़ दें कि आप मुसलमान हैं या नहीं है, सामने वाला जो है मुस्लिम है या नहीं है। इंसानियत तो रुस्वा हो रही है, इंसानियत का कत्लेआम तो हो रहा है। किस तरीके से बच्चों को जो है उनका रिस्क जो है छीना जा रहा है, वो फाके से और प्याज से जो है ना वहाँ के बच्चे जो है मर रहे हैं। वो इसराइल जो इंसानों को तो मार रहा है, जिंदा लोगों को भी जो है ना उसने जो है ना वो जिंदा लाशें बना दिया, उनको खाने पीने का सामान जो है उस तक की रसाई जो है ना उसने जो है ना ख़त्म कर दी है। इतनी सफाकी की मिसाल इस दुनिया इंसानी तारीख में तो शायद बहुत सारी मिल जाए हमें, लेकिन हालिया तारीख में तो शायद ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो बर्बरियत और जो जुल्म आज की जदीद दुनिया में, जहाँ एक इंसानियत जो है इसको हम कहते हैं कि बहुत उरूज मिला है, उस दुनिया में जो इसराइल जो मजालिम कर रहा है। जब हम कहते हैं कि दुनिया की इंसान रात से अभी कोई मामला होता है, एक औरत के साथ मामूली नौयत की अगर ज्यादती हो जाए तो दुनिया भर की इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो है वो खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इसराइली बर्बरियत पे तो हमें ये इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी नज़र नहीं आती, ये मुस्लिम ममालिक भी हमें नज़र नहीं आते। लेकिन समझ में नहीं आता है कि जिस तरीके जुल्म हो रहा है, जो हम वीडियोस देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये मामला जाके जो है ना वो रुकेगा क्या?
इतना कुछ आपने कर लिया, फिर भी वो आपके घर में घुस के आपके मेहमान को मार रहा है, वो आपका एहतराम करने को तैयार नहीं है, वो आपको इज्जत देने को जो है ना वो तैयार नहीं है। और ये भी जो अब तक की सूरत हाल आई है सामने, उससे लग रहा है कि इस हमले में जो है वो अमेरिका जो है वो बराह रास्त जो है मुलव्विस है, अमेरिका की जो है उस हमले में जो आशीर्वाद है। तो इन ममालिक को सोचना चाहिए कि आप इतना कुछ करने के बावजूद भी जो है आज भी जो है आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा नहीं हुआ। वही वाली बात है कि चंद खानदानों की दौलत तो इन ममालिक में जो वो महफूज हो गई होगी, लेकिन इज्जत और तौकीर में इनकी जो है ना इजाफा नहीं हो रहा, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई। जी आयाज साहब, आपको लगता है कि अब इसराइली दहशत, जिस तरह इनको इदराक तो है, ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कोई खुश फहमी में ना रहे, गज़ा की बात सबकी बारी आएगी। जिस तरह पाकिस्तान एटलीस्ट बात तो करता है और कर रहा है जितना वो मुमकिन हो सकता है, लेकिन जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, एक इत्तेहाद की सूरत में जब यूनिटी डेफिनेटली फिर इसराइल पर भी, अमेरिका अगर इनडायरेक्टली है तो असरअंदाज तो होगा। तो आपको लगता है कि इस महाज पर ये एक साथ होंगे? और पाकिस्तान को तो एक साइड पर रख देना, ज़ाहिर है वो बराह रास्त तो हमारा झगड़ा नहीं है ना इजराइल के साथ, लेकिन वो जो इस्लामी ममालिक जिनकी आप बात कर रही हैं बुनियादी तौर पे, जिन पे हमले हो रहे हैं और एक के बाद एक पे हमले किए जा रहा है, उसको ज़ाहिर है रोकने वाला तो है कोई नहीं। फिर कतर पे जहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं वहाँ पे हमला करना, आपका क्या ख्याल है कि अमरीका की मर्जी के बगैर कर दिया होगा? नो। मैक्सिमम रिएक्शन क्या है? सऊदी वो जो क्राउन प्रिंस है उनकी आप बात कर रही हैं ना, MBS की, कि जी वो कह रहे हैं जी अमली इक़दामात करना होंगे। फिर ये है कि जी आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है इसराइल को रोके। ये मैक्सिमम है ना। अमली इक़दामात आप क्या करेंगे? आप लोग कुछ नहीं करेंगे। हाँ, बयानबाजी की हद तक ठीक है, अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए ये बात समझ में आती है, क्योंकि आपने एक इस्लामी फ़ोर्स बनाई थी, वो लोगों को लगता था कि शायद वो इस्लामिक फ़ोर्स इस तरह की कुव्वतों और ताकतों के ख़िलाफ़ ही वो काम करेगी, लेकिन नहीं, वो उसका बज़ाहिर कोई वजूद नहीं है। बहुत करीब थे UAE के बाद और भी अरब ममालिक इजराइल को तस्लीम करने के लिए, लेकिन उसके बाद हमास अगर उस वक्त अटैक ना करता तो आज सिचुएशन डिफरेंट होती। आपने उससे ताल्लुकात भी कायम कर लिए। अब बात हो रही है टर्की की, इसके बाद तुर्की को भी निशाना बनाया जा सकता है। उसके बाद क्या रह जाएगा? बाकी कुछ भी नहीं रह जाएगा ना। इजराइल को अब लगता ही है कि उसके पास लाइसेंस टू किल है, वो जहां चाहेगा अटैक कर देगा, और चूंकि अमेरिका बहादुर उसके साथ है। ट्रंप साहब बज़ाहिर तो उन्होंने कहा उसके के जी वो बड़ा उनको अफसोस भी हुआ और ये और वो, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अमेरिका को नहीं पता था कतर पे अटैक से पहले इजराइल के। वो यकीनन पता होगा, इसीलिए उसने आराम से कर भी लिया। अब जितना मर्जी इन्फ्लुएंस हो इजराइल का अमेरिका के अंदर, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि वो मतलब अमेरिका के जहाँ पे फौजी अड्डे हैं वहाँ पे आराम से वो अटैक कर दे और कहे जी कि बस ठीक है हम आराम से इससे निकल जाएंगे। ये मुमकिन नहीं है। इसलिए इस्लामी ममालिक, ये हम एक मुद्दत से कह रहे थे, जब तक गज़ा में जो होता रहा उस पर मतलब ये अमली इक़दाम की बात किसी ने नहीं की। चलें, एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूँ कि MBS जो बात कर रहे हैं कि जी अमली इक़दाम करना होगा, तो शायद वो कोई अरब ममालिक मिल के अब कोई इसकी स्ट्रेटजी बनाने का सोच लें। मैं मान लेता हूँ कि वो मतलब मुझे उन पर कोई राइट नहीं है कि मैं उनके नीयत पे शक करूँ, वो मैं तस्लीम कर लेता हूँ। लेकिन इसराइल को इस तरह नहीं रोका जा सकता जिस तरह से वो चल रहा है, और अमेरिका की आशीर्वाद है। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बड़ा अच्छा किया हमने सलामती काउंसिल का इजलास के लिए। पाकिस्तान तो यही कर सकता था, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन स्टिल इंडिया और इजराइल चूँकि बहुत क्लोज है, तो मुझे नियर फ्यूचर में ये लग रहा है कि इंडिया और अमेरिका भी क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इजराइल बहुत अहम रोल प्ले करेगा। तो हमें इसलिए यहाँ फिर बड़े एहतियात से चलने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, क्योंकि जब इंडिया के करीब दोबारा वो जो भाई भाई और दोस्ती वाला मामला हो जाएगा, और ट्रंप एक दो बार ये इशारे दे भी चुके हैं नरेंद्र मोदी के हवाले से, उस वक्त हमें फिर ज़ाहिर है कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि हम अमेरिका के इतने ज़्यादा क्लोज हमें नहीं जाना चाहिए कि कल को चीन भी नाराज़ हो जाए और उसके बाद उनके फिर मामलात वैसे ही पहले की तरह हो जाए और हम देखते रह जाए। जी आमिर साहब,
आमिर साहब, मुस्लिम मुल्क कोई अमली कदम उठाएंगे जिसकी वो बात भी कर रहे हैं? नहीं, बड़ा अमली कदम है। कल मतलब वो अब बुला लिया ना 14 तारीख को शायद OIC भी की स्पेशल और अरब लीग भी और सारा सब कुछ। हम यही कर सकते हैं कि हम इकट्ठे हो जाएं और जहाँ पनाह को कहेंगे हम इकट्ठे हो रहे हैं, ज़रा ध्यान करना ये ना हो कि भाई इकट्ठ में कोई गड़बड़ हो जाए। वज़राए ख़ारजा सारे इकट्ठे हो रहे हैं। जो कुछ नेतन्याहू ने किया है और उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया उसामा बिन लादेन के हवाले से, और वो तो भड़क से तो कम नहीं ना आ रहे और वो चलते जा रहे हैं। टर्की की भी बात कर दी, पाकिस्तान की भी बात कर दी। और जब असल बात हो रही है कि जी जिस तरह अमरीकी बेसिस पे हमला किया ईरान ने और ट्रंप ने शुक्रिया। जी आमिर साहब, आप चलिए, ऑडियो में कोई इशू जी है? मुझे तो आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ जी बिल्कुल आ रही है। जी अब आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कतर के अंदर जितने जंगी तैयारे हैं उतनी जगह नहीं है जितने उन्होंने दुनिया भर से सिस्टम रडार के भी ले लिए हुए हैं और लगा दिए हुए हैं। और लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बटन से वो सारे ज़ीरो हो गए, क्योंकि आपने सब आउटसोर्स किए हुए थे। आप समझ रहे हैं, पैसे आपने दिए हैं, सब चीज़ें हैं। और पाकिस्तानी पायलट्स भी वहाँ पे जाके ट्रेनिंग में मुश्तरका में हिस्सा ले चुके हुए हैं कतर में। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वहाँ जाना, इस्तकबाल की बात मैं नहीं करूंगा, जाहिर है उनकी एक वक्त में ज़रूरत है और जो दुनिया भी जा रही है वहाँ पे उनका इस्तकबाल तो इस तरह ही होगा, ये कह सकते हैं हम। लेकिन पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ किया है ना, तो अरब ममालिक में ख़ास तौर पे हमारी एक डिग्निटी में इजाफा हुआ। ईरान ने भी वही कुछ शो किया कि हम सब के साथ खड़े हुए, हम सॉलिडारिटी पे गए। मैं तो ये समझता हूँ कि अब चूंकि इन्होंने, कतर के अमीर ने थोड़ी बहादुरी दिखाई थी जब सऊदी अरब ने इन्हें नीचे लगाने की कोशिश की थी, तो ये अकड़ गए थे और इन्होंने फूड सिक्योरिटी के हवाले से और दुनिया भर से सारे इंतजाम किए, लेकिन अपने लोगों को पे तंगी नहीं आने दी और झुके भी नहीं, और फिर जाके काफ़ी अरसे के बाद मामला ठीक हुए। तो मेरे ख्याल में हमारा ये डिप्लोमेटिकली बड़ा अच्छा विजिट है जी। और हम इसमें डिफेंस के हवाले से उनका ट्रस्ट बना है हमारे ऊपर। यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी और ये सारे ममालिक को भी समझ लेना चाहिए। सऊदी अरब का हम पे है, बेशक अमरीकी अड्डे वहाँ पे हों, जो उनके जहाज़ हों, सब कुछ हों, लेकिन ये अमली मुजाहरा अमरीका ने दिखा दिया कि जनाब वो हमें बता दिया गया था, लेकिन 10 मिनट पहले बता दिया गया था, हमने भी बता दिया था। भाई आप बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त, कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत नुकसान भी हुआ है, बहुत नुकसान भी हुआ है। लेकिन मैं आज अवाम को ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानियों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें इसराइल का कतर पर हमला, दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद के हवाले से अमली कदम उठाने की बात हो रही है, तो किस तरह से ये मुत्तहिद होकर ये कदम उठाया जा सकता है? आमिर साहब, आप बात कर रहे थे, आप मुकम्मल कर लें, फिर मैं इलियास साहब की तरफ जाती हूँ। देखिए, मैं बात कर रहा था कि जिस तरीके से अमीर कतर ने सऊदी अरब के मुकाबले में अपने मुल्क के लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी का मैनेज किया और सब कुछ किया, अब उनको एक नई जिम्मेदारी पड़ गई है कि जितना बड़ा दिफाई निज़ाम बनाया था जो मगरिब से लिया, वो टोटल उनके लिए ज़ीरो साबित हुआ। तो पाकिस्तान उनके पास एक ऐसा हल है, और पाकिस्तान के, जैसे मैं पायलट्स की बात कर रहा था कि वो वहाँ पे गए हुए हैं, ट्रेनिंग दोनों ने इकट्ठी की हुई है, सब चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में हमारी तो ज़ाहिर है, प्राइम मिनिस्टर ने अभी ट्वीट किया उतरते ही जहाज से कि मैं हर तरह की ऑफर करके आया हूं कि हम कतरी अवाम के साथ खड़े हैं। तो उसमें डिफेंस कॉपरेशन तो बहुत ज़रूरी है और एक अपॉर्चुनिटी बनती है अरब ममालिक के लिए भी कि जो अमली कदम की बात मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं, तो वो तभी हो सकता है कि जब आप डिफेंस के अंदर पाकिस्तान को दाखिल करें। पाकिस्तान ने तो दुनिया पर अपनी धाक बिठाई है और उससे बाकी सबके भी कान होंगे। अल्लाह करे कि थोड़ी सी हिम्मत कर सके ये लोग। जी इलियास साहब, देखिए, इस वक्त ये सूरत हाल है, इस बारे में कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 ममालिक पर, अरब ममालिक पर किया है, अरब लीग ने कुछ नहीं किया, OIC का अगर बुलाते हैं तो कुछ नहीं। तो इस वक्त जो है फैसला करने का वक्त है। अगर ये बिल्कुल मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं तो इनको सबको बैठ के, अमीर कतर को बैठ के ये फैसला करना पड़ेगा कि इसने जिस तरह भी इसराइल ने हमला किया और जिस तरह सरहद को अबूर किए, इनकी कतर की खुद मुख्तारी के लिए जो नुकसान पहुंचाया है उनको, तो इसके लिए वो जो भी इकदाम करने हैं, तो इस वक्त ये फैसले का वक्त है। अगर आप फैसला करेंगे तो, वरना ये अगले जो कहा जा रहा है कि तुर्की की बारी है, पाकिस्तान के, तो ये सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अगर इस वक्त यकजहती, क्योंकि सब पर वो हमला करके चेक कर रहा है,
तो वो ठीक है। इसराइल की ये सबसे बड़ी बात है, वो सबसे पहले चेक करता है कि हमला करके कि कितनी रिएक्शन कितना आएगा। उसने ईरान को भी इसी तरह चेक करके देखा, लेकिन आगे से रिएक्शन बड़ा ज़बरदस्त आया, तो कितने दिन जंग जारी रही। और ये फिर इसराइल ने किसके कहने पे जंग बंद की? अमेरिका के। तो अब भी जो कतर पर हमला किया, उसको नहीं पता कि सबसे ज़्यादा जो अमेरिकन एयर बेस है और उसके अमेरिकन अड्डे हैं, अमेरिकन जहाज़ खड़े हैं, तो वो सारे जो खड़े हैं तो वो हमला किस तरह कर रहा है? तो जाहिर है उनकी इजाज़त के बगैर तो नहीं कर रहा। तो अमेरिका की जानिब से भी रिएक्शन इतना ख़ास नहीं आया कि जिस पर के वो जो बंद की जाए। और ख़ास तौर पर कतर के, जबकि अभी उनके प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी दौरा करके आए हैं, ताल्लुकात हैं, तो अगर है इस चीज़ पर बातचीत की जाए, मुज़ाकरात की जाए। इसराइल नहीं चाहता कि जंग बंदी हो खित्ते में, और वो चाहता है कि इस तरह मुसलसल जंग जारी रहे, जो अमली तौर पर गज़ा में जो हालात ठंडे करने की बात उसके लिए नामुमकिन है। उसने किसी की बात नहीं मानी। तो ऐसी चीज़ को ऐसे जो हैं इसराइल को समझाने के लिए, नेतन्याहू को समझाने के लिए अमली तौर पर इक़दामात करने होंगे। खामोशी से बैठना इस वक्त मसले का हल नहीं है, या इनकी बातचीत, या तो फिर उनके साथ अगर खामोशी इख्तियार करनी है, एक एक करनी है, अलग-अलग करना है, तो फिर ये मुलाकातों का फ़ायदा नहीं है। इस वक्त है अमली तौर पर बैठे और बैठ के आपस में सोच समझ के इन पर बाकायदा इसका रिएक्शन दें, जवाब दें। अगर अमीर कतर ने कहा कि हम जवाब देंगे, तो अब वो देखते हैं कि जवाब किस तरह देते हैं। पहले ही खित्ते में जो जंग जारी रहे, ईरान के साथ जंग जारी रही है, तो उसमें देखें क्या सूरत हाल है। इसराइल को पीछे बैक फुट पर जाना पड़ा था, क्योंकि उसको बचाने के लिए अमेरिका आ गया था। तो अब भी जो है अमेरिका को चाहिए कि मुदाखलत करे और उसको चुप करवाए, नहीं तो फिर ये सारे इस्लामी ममालिक को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो पाकिस्तान तो जाके अपनी दे आया है कि कंसर्न के बिल्कुल जी हम हाजिर हैं, तो दूसरे इस्लामी ममालिक को चाहिए जिनके पास वसाइल भी है, सब कुछ है, जिन्होंने सारी चीज़ें असला वगैरह उनसे अमेरिका से ख़रीदा, रूस से ख़रीदा और रखा हुआ है, तो वो किसी काम नहीं आया उनका। तो इस मौके पर तो भरपूर तरीके से जवाब देना चाहिए था, वरना अगर जवाब नहीं दे सके तो फिर ठीक है सर, उसी तरह जैसे फ़लस्तीन का हाल है, यमन का हाल है, तो फिर इस तरह वो तो सब पर हमला करेगा। उसने तैयारी तो पकड़ी हुई है कि जी हर एक पर हमला कर कर के देख रहा है कि कितनी इनमें कितनी कैपेसिटी है, आगे से कितना रिएक्शन दे सकते हैं। अभी तक तो बातों का रिएक्शन आया हमेशा की तरह, OIC होगी और उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई, मीटिंग बैठेगी, सब मिलेंगे, आपस में बातचीत हो जाएगी, उसका फ़ायदा तो कुछ नहीं है। फ़ायदा तो इस टाइम है जो बातें मौजूदा दौर में तो फौरी तौर पर रिएक्शन देने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, फौरी रिएक्शन देने की भी ज़रूरत है। जी शकील अंजुम साहब, आपको लगता है इसराइली दहशतगर्दी को रोकने के लिए ये मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद हो पाएगा? साथ हैं हमारे शकील अंजुम साहब? जी शकील अंजुम साहब, ऑडियो इशू है तो दोबारा लेते हैं आपको शकील अंजुम साहब। अब अयाज साहब आपसे ज़िमनी सवाल, क्योंकि अभी जब हम पहला हमारा हिस्सा चल रहा था प्रोग्राम का तो गुफ्तगू कर रहे थे मुसद्दिक मलिक साहब चेयरमैन NDMA से, मुख्तसरन अब जिस तरह के इक़दामात की वो बात कर रहे थे, ख़ासतौर पर आने वाले मानसून के हवाले से तैयारियों की बात कर रहे थे, आप समझते हैं कि जो अब तक रेस्क्यू एंड रिलीफ के इक़दामात किए गए हुकूमत की तरफ से, चेयरमैन NDMA भी बात कर रहे थे, वो काफ़ी हैं? क्योंकि हम भी सोशल मीडिया पर ज़ाहिर देखते हैं बहुत सारे लोग हैं अभी तक जिनको रेस्क्यू रिलीफ चाहिए है, उनको उस तरह से मिला नहीं है, तो क्या ये इक़दामात जो उठाए जा रहे हैं, उठाए गए हैं, क्या ये काफ़ी हैं? वो यकीनन काफ़ी नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझ पाया हूँ ये इनकी गुफ्तगू दोनों की उससे, कि समझ आ गई है कि चीज़ें होने क्या जा रही हैं, उसको शायद एड्रेस करने के लिए अगर जो बातें इन्होंने की हैं उसी तरह अमली इक़दामात भी किए गए, जो अरब ममालिक से हमें शिकवा है, वो यहाँ अगर हुआ तो फिर तो गड़बड़ होगी, अगले साल इससे ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में बढ़ना है और सारा डेटा इकट्ठा करके और एक एक चीज़, सबसे पहले तो ज़ाहिर है रिहेबिलिटेशन है, लोगों की इमदाद है, उसके बाद फिर अगले साल की तैयारी अगर अब से शुरू होगी तो यकीनन शायद हमें इतनी बड़ी तबाही का सामना ना करना पड़े। जी शकील अंजुम साथ हैं हमारे। जी शकील साहब मुकम्मल करें। जी दुआ, जो आप बात कर रही थी मुस्लिम इत्तेहाद के हवाले से, वो पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा जो है वो इकट्ठी हो जाए। अब
पता नहीं कब होगी। लेकिन आज का जो बयान है नेतन्याहू का, खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने लिंक किया 9/11 और उसामा बिन लादेन का जो ऑपरेशन हुआ था, तो उससे लगता है कि शायद वो इंडिया के साथ मिलकर, क्योंकि इंडिया की भरपूर कोशिश है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। और इस हवाले से आप ये देखें कि जब पाक भारत जंग हुई जिसमें हमने इंडिया को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दी, उसमें भी जो है इसराइल ने इंडिया की भरपूर मदद की, उसमें उसको न सिर्फ ड्रोन दिए बाकी हथियार भी फराहम किए। जी जी। और इससे तो लगता है कि जो है हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। जो हमारे वजीर दिफा ने बयान दिया है बिल्कुल वो ठीक है और इसकी पेशबंदी होनी चाहिए। रहा सवाल जो गल्फ स्टेट हैं, तो वहाँ पर उनका सारा का सारा इन्हसार ही जो है वो अमेरिका के हवाले से है। पूरी की ठीक है, शकील अंजुम साहब हो गया, माजरत खां हैं आपसे। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।